हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम रीजनिंग में सादृश्यता यानी कि एनालॉजी वाला टॉपिक लेकर के आए हैं। हम पूरी रीजनिंग इस चैनल के माध्यम से द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स इस चैनल पे हम पूरी रीजनिंग कवर करेंगे जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आती है। चाहे हमारा हो जाए, अभी वैकेंसी आने वाली हैं सुपर टेट की, तो चाहे सुपर टेट हो, सुपर टेट में भी रीजनिंग आती है। सुपर टेट हो जाए, केबीएस हो जाए, इसमें भी रीजनिंग आती है। एनबीएस हो जाए, डी ट्रिपल एसएसबी हो जाए, जितने भी हमारे या सीजीएल हो जाए या सीएचएसएल हो जाए, सीएचएसएल हो जाए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं एक्सेट्रा हमारे, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये हमारी मदद करेगी। पूरी रीजनिंग हम इस चैनल पे अपने आराम से करेंगे। पहले एनालॉजी करेंगे, धीरे धीरे ये टॉपिक हमारे आते चलेंगे। बस आपको थोड़ा सा साथ देना है और बताना है कहाँ पे क्या कमी है, उस कमी को हम पूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे वो है सादृश्यता एनालॉजी। तो एनालॉजी का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। सादृश्यता होती क्या है? तो सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। क्या होती है? सादृश्यता का अर्थ समानता होता है। तो इसमें हमें क्या दिए जाएंगे? कुछ टर्म दिए जाएंगे, कुछ वस्तुएं दी जा सकती हैं, कुछ तत्व दिए जा सकते हैं, उनमें कोई ना कोई समानता हमारे ऊपर दे रखी होगी, उसको ही हम बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता का प्रतीक चिन्ह होता है, सिंबल होता है, जहाँ पे ये चार डॉट बने हुए होते हैं। चार डॉट बन के आ जाएंगे तो समझ जाएंगे हमारा वो क्या है, हमारा वो सादृश्यता है। चार डॉट बन के आएंगे तो ये सादृश्यता का प्रतीक चिन्ह होता है। जान लेते हैं सादृश्यता क्या है। सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच समानता या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना है। सिंपल तौर पे कहा जाए तो सादृश्यता हमें ये बताती है कि किस तरह से हम जो तत्व हैं, वस्तु हैं, उनमें समानताओं को देख पाते हैं और उनमें जो अंतर्निहित आंतरिक संबंध हैं उनमें हम संबंधों को देख पाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सादृश्यता। मतलब जो वस्तुएं दे रखी होंगी उनमें हमें संबंधों की जांच करनी है, समानता की जांच करनी है, फिर उसी समानता, उसी संबंध को हमें देखते हुए जो भी हमें प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रश्न को हमें पूरा करना होगा। तो ये होती है हमारी सादृश्यता। आगे कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से हम चाहें तो इनको और भी समझ सकते हैं। जैसे हमने तीन एग्जाम्पल ले रखे हैं यहाँ पे, हमने तीन एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा, जैसे ये है दो, ये चार। यहाँ पे हमें बता दें सादृश्यता में चार चीज़ें दे होंगी। शुरुआत में दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से समान होंगी या अंतर संबंधित होंगी, और बाद की दो चीज़ें होंगी वो भी आपस में एक दूसरे से समान या अंतर संबंधित होंगी। तो उनको हम सादृश्यता बोलेंगे। और सादृश्यता है, समानता है, तो इसलिए बीच में इनके चार डॉट आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, यानी कि दो जो तत्व हैं वो आपस में संबंधित है। कैसे संबंधित हैं? ये जो पैटर्न यहाँ पे होगा वही पैटर्न यहाँ पे हमें बताना है। इसी को सादृश्यता बोलते हैं कि एक जगह से संबंध निकाल लो, समानता निकाल लो, वही दूसरी जगह पे लॉजिक या रूल लगा दो उसी समानता को, वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पे तो विलुप्त पद हमने नहीं लिया है, वो विलुप्त पद दे सकता था, वो पूछ सकता था कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हमें इस पैटर्न को पहचानना होता। इस पैटर्न को अगर हम पहचानेंगे तो हमें पता है पहले वाले का अगर हम वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमें दूसरा पद मिल जाता है। दो का स्क्वायर चार, यानी कि फोर मिल जाता है। ठीक इसी तरह से यही पैटर्न को अब यहाँ पे पूछ लेते हैं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो हम पहचान चुके हैं कि जो यहाँ पे समानता है वही यहाँ पे समानता होगी। तो यहाँ पे पहले वाले का वर्ग करके दूसरा पद आया है, तो यहाँ पे भी हम तीसरे वाले का पद वर्ग करेंगे तो हमें चौथा पद मिलेगा, यानी तीन का स्क्वायर करेंगे तो हमें नाइन मिलेगा। तो क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ होता तो इसकी जगह पे क्या आता? नाइन आता। तो ये सादृश्यता समानताएं होती हैं। मतलब जो संबंध शुरुआत के दो में होता है वही संबंध लास्ट के दो में होता है, इसको हम समानता यानी कि असादृश्यता कहते हैं। तो चार चीज़ें दे रखी होंगी। इसको अगर हम कहें पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो जो संबंध पहले दूसरे में होगा वही संबंध तीसरे और चौथे में होता है। ये सादृश्यता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी हो गई संख्याएं, संख्या में सादृश्यता हो गई। अब शब्दों में सादृश्यता भी हो सकती है। सादृश्यता का मतलब हम जान ही चुके हैं, समानता या फिर कुछ ना कुछ संबंध होते हैं। तो यहाँ पे देखो किस तरह से हमें सादृश्यता देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो रिलेटेड है, यहाँ पे शांति है, और यहाँ पे हमारे क्या दे रखा? अशांति।
तो शांति और अशांति क्या होते हैं, एक दूसरे के ये विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पे हमें जो समानता मिली, यहाँ पे जो इन दोनों में हमें संबंध मिला है, यहाँ पे जो हमें संबंध मिला है वो विलोम शब्द का संबंध मिला है। तो अब बाद में भी क्या होना चाहिए, वो भी आपस में विलोम शब्द होने चाहिए। तो हार और जीत ये आपस में एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो यहाँ पे भी वही हमें संबंध मिला, वही हमें समानता मिली है, तो ये भी एक सादृश्यता है। हो सकता था वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ लेता, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हम इसी रूल का, इसी लॉजिक को, इसी समानताओं को समझते हुए यहाँ पे हमें फिल कर रहा होता है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता तो इस तरह की सादृश्यता होती है, शब्दों में थी। अब यही सादृश्यता लेटर में हो सकती है। जैसे ए है, ए से आ गया सी, तो यहाँ के से क्या आएगा, ये तो हमने पूरा समझाने के लिए अभी बता दिया, बाद में वो क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं दे देगा। तो इसी समानताओं को लगाते हुए हमें चीज़ें फिल करनी है। तो ए से सी कैसे आया, जब ए से हम दो आगे चले जाएंगे, बी और सी, सी मतलब बी आएंगे फिर सी पे आएंगे, तो दो आगे जाएंगे तभी सी पे मिलेगा। तो यहाँ पे कैसा पैटर्न बना कि हम दो आगे आए हैं, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न चाहिए। तो के से एम कैसे आए, यहाँ पे भी हम दो आगे आए। तो दोनों में समानता वही है कि +2 करके हम अपने आगे वाले लेटर पे पहुँच रहे हैं, तो इसको हम सादृश्यता समानताएं बोलते हैं। तो कहने का मतलब है सादृश्यता क्या होती है, पहले दो में कहते हैं जो संबंध होता है वही तीसरे और चौथे में संबंध होता है, उसको सादृश्यता कही जाती है। तो सादृश्यताओं को अगर हम बांटें तो उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि सादृश्यता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहले हमने क्या पढ़ा, अक्षर पढ़े हैं, तो अक्षर सादृश्यता हो गई। शब्द हमने देखे, तो शब्दों में भी सादृश्यता हो सकती है। इसी तरह से लेटर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, सॉरी, ये अक्षर सादृश्यता हो गई, ये संख्या है, नंबर है तो ये नंबर संख्या सादृश्यता होगी। तो सादृश्यताएं 3 प्रकार की होती हैं। जैसे कि अगर इनको देखें हम, तो शब्द सादृश्यता, वर्ड एनालॉजी, शब्दों के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शब्दों के ऊपर समानताएं दी जा सकती हैं, तो शब्द सादृश्यता हो जाएगी। इसी तरह से अक्षर सादृश्यता हो जाएगी, लेटर दे दे, लेटरों में कुछ ना कुछ समानताएं संबंध दे दे, तो अक्षर सादृश्यता हो जाएगी। और तीसरी हमारी हो जाएगी संख्या सादृश्यता, नंबर दे दे, नंबर में कुछ ना कुछ समानताएं दे दे, तो नंबर सादृश्यता हो जाएगी, संख्या सादृश्यता हो जाएगी। तो 3 सादृश्यताएं हमारी होती हैं, शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता और संख्या सादृश्यता। अब क्या करेंगे, इनको 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द सादृश्यता का अध्ययन करेंगे, उसके बाद अक्षर सादृश्यता और बाद में हम संख्या सादृश्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम शब्द सादृश्यता, फिर अक्षर सादृश्यता, बाद में संख्या सादृश्यता को पढ़ेंगे। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम शब्द सादृश्यता की बात करेंगे, जहाँ पे समानताएं या संबंध जो होंगे वो शब्दों में दे रखे होंगे, वहाँ पे शब्द आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द सादृश्यता के बारे में। देख लेते हैं शब्द सादृश्यता क्या है हमारी। तो शब्द सादृश्यता की बात करें, जिसको हम वर्ड एनालॉजी कहते हैं, शब्द सादृश्यता एक सादृश्यता है, एक तरह की सादृश्यता है जो शब्दों के बीच समानताएं या संबंधों को दर्शाती है। वही समानता या संबंधों को तो दर्शाती है, बिल्कुल बात से कोई ना कोई समानता होगी या संबंध होंगे उन शब्दों में, तो उसको हम शब्द सादृश्यता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, एग्जाम्पल हमारा हो गया जैसे शांति है, शांति और अशांति आपस में संबंधित, जिस तरह से हमें पता है ये विलोम है, उसी तरह से तीसरा चौथा संबंधित है। तो हार का भी विलोम क्या आना चाहिए था, जीत, तो जीत है, तो ये भी एक तरह की सादृश्यता है। इसमें पहला पद दूसरे से जिस तरह से संबंधित होता है, ठीक तीसरा चौथे से संबंधित होता है। वो उल्टा भी दे देता है, कहीं कहीं पे वो ये कह देता है, लिख के देगा हमें, वो ये कह देता है कि पहला पद तीसरे से जिस तरह से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार दूसरा पद चौथे से संबंधित है। तो हमें इन पहले और तीसरे में समानता देखनी होती है, वही समानता या संबंध हमारा तीसरे, दूसरे और चौथे में लगाना हमें होता है। जैसे यहाँ पे पूछ ले क्या आएगा, तो हमें पता शांति और अशांति पहला तीसरे से संबंधित है, तो ये विलोम है आपस में। तो उसी प्रकार दूसरा चौथे से संबंधित होगा, तो हार, हार का विलोम हमें यहाँ पे लिखना पड़ता क्या होता है, जीत। तो ये इस तरह से भी वो कह सकता है। ठीक है, तो पहला दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी तरह से तीसरा चौथे से संबंधित है, ये बोल सकता है। या पहला तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार हमारा दूसरा चौथे से संबंधित है, ये भी कह सकता है। ये समानताएं हमारी कई तरह से होती हैं, कुछ बेसिक हमने मोटे तौर पे बताने की इसको कोशिश की है। कुछ उनमें से कुछ हैं, जैसे विलोम शब्द आ सकते हैं, मतलब शब्दों में अगर हम शब्दों में अगर हम सादृश्यता देखते हैं, संबंध या समानताएं देखते हैं, तो उनमें विलोम हो सकते हैं। ये संबंध हो सकता है कि वो शब्द विलोम हो, या ये संबंध होता है कि वो शब्द आपस में समानार्थी शब्द हों। ये भी हो सकता है कि एक राशि दे दी जाए, भौतिक राशि, और उसका मात्रक दे दिया जाए, ऐसे भी समानताएं हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखनी है।
ऐसा भी हो सकता है कि देश दे दे कोई सा, उस देश की राजधानी दे दे, इसके ऊपर भी समानताएं हो सकती हैं। ये भी हो सकता है राज्य दे दे और राजधानी दे दे, ये भी समानताएं हो सकती है। ये हो सकता है बीमारी दे दे और उनका अध्ययन दे दे कि ये बीमारी है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है। इस तरह की भी समानताएं होती हैं, तो ये हमें सबको देखना है। ये भी हो सकता है देश और उनकी मुद्राएं दे दे कि भाई साहब भारत में क्या है, भारत की जो करेंसी है, इस तरह से भी दे सकता है कि जैसे वो कह सकता है ये भारत, भारत की मुद्रा रुपया है, ये दोनों आपस में समानता है, इन दोनों में संबंध है, उसी तरह से संबंध यानी कि सादृश्यता। ये हो गया यूएसए, यूएसए पूछ लेगा यहाँ पे क्या आएगा। तो हमें पता है ये भारत की जो करेंसी है, भारत की जो मुद्रा है, करेंसी वो रुपया है। इसी तरह से वही संबंध यहाँ आएगा, यहाँ पे यूएसए की क्या आएगी, करेंसी यानी कि मुद्रा आएगी, और यूएसए की मुद्रा क्या है, डॉलर। क्या है, यूएसए की मुद्रा है डॉलर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉलर। तो इस तरह से वो देश और उनकी मुद्राएं भी दे सकता है, अलग अलग देश की जो मुद्राएं चल रही हैं वो भी दे सकता है, और कई तरह की वो समानताएं दे सकता है। इनमें हमें बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, भूगोल की, ज्योग्राफी की, देशों की, उनकी राजधानियों की। इसी तरह से हम राज्य में रहने, राज्य के मुख्यमंत्री या हम रह रहे हैं राज्यों में, अलग अलग देश की, अलग अलग देशों की जो विशेष स्थितियां हैं, विशेष जगह है, विशेष स्थान है, ऐसे भी हमें पता होना चाहिए। तो कई तरह की वो सादृश्यताएं बना के दे सकता है। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें चाहिए होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वर्ड एनोलॉजी की अगर हम बात कर लें, वर्ड एनोलॉजी शब्द सादृश्यता, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, इनको करने के लिए हमें हर चीज़, हर विषय की मोटे मोटे तौर पे क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को हम आसानी से बना सकते हैं। बस हमें समानताएं और संबंध आपस में उन दोनों को चेक करने होते हैं, वही लॉजिक लगा के हम इनको निकाल लेते हैं। अब फटाफट इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। तो उस विकल्प को ज्ञात करना है जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। जैसे इसमें दे रखा है ताला, रोक, फिर कसा हुआ किस तरह से संबंधित है। ताला, रोक और कसा हुआ किस तरह से संबंधित है, ये हमें बताना है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ताला, ताला का मतलब रोक है, तो वही सादृश्यता, यही समानता जो इन दोनों में है वही इसमें होगी। कसा हुआ किससे रिलेटेड है, तो हमें पता है ताला का काम क्या होता है, ताले का काम होता है रोकना। उसी तरह से कसे हुए का काम क्या होता है, वही हमें बताना है, क्योंकि ये काम दे रखा है। ताला काम करता है रोकने का, कसा हुआ किसका काम करता है, कसा हुआ खुले का काम करता है। कसा हुआ है तो वो खुला हुआ कहाँ हुआ, ये गलत। कसा हुआ खिड़की का काम करेगा, बंद का काम करेगा, द्वार का काम करेगा। तो कसा हुआ काम करता है द्वार बंद का, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। तो जो संबंध इसमें था वही संबंध हमने इसमें लगाया, यही तो शब्द सादृश्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सदृश है, मतलब दिए गए युग्म के समान है। जैसे हृदय, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, तो वैसा ही संबंध हमें चुनना है कि क्या होता है। तो हमें पता है हृदय का जो अध्ययन करना होता है, हृदय का अध्ययन करना होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो वही बात है, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी होगी, उसका अध्ययन करना कहलाएगा। जैसे रोग का अध्ययन करना अस्पताल कहलाता है, नहीं। वायरस का अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है, यस। वायरस का जो अध्ययन करना होता है वो वायरोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है कि मवेशी शब्द झुंड से उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी से संबंधित है। तो बताइए कौन सा हमारा इसका आंसर हो सकता है। तो मवेशी शब्द झुंड से उसी तरह संबंधित है जैसे खिलाड़ी डैश से है। तो हमें पता है जो मवेशी का मतलब क्या होता है, पशुओं का झुंड होता है, एक समूह होता है, उसको हम बोलते हैं मवेशी। तो उसी तरह से खिलाड़ियों का समूह होता है, उसको क्या बोलेंगे, टीम बोलते हैं, टूर्नामेंट कहते हैं, गैंग कहते हैं या मेडल कहते हैं। तो जो खिलाड़ियों का समूह होता है वो कहलाता है टीम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं, ये हमें बताना है।
इस सादृश्यता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो हमें वही समानता यहाँ बतानी है, तो ये सादृश्यता का क्या आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा, सिंबल आ जाएगा। तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, तो सानिया मिर्जा डैश यहाँ पे संबंध आ जाएगा जिससे संबंधित है। तो हमें पता है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है, तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, टेनिस से, शिक्षा से, शतरंज से या बॉक्सिंग से, तो सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताओ क्या दे रखा है, इसमें कैसे क्या निकालेंगे हम। इसमें हमें दे रखा है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाज संबंधित है कप्तान से, सादृश्यता का सिंबल आ गया, अखबार किससे संबंधित है। तो हमें पता है जहाज को कौन चलाता है, कप्तान। उसी तरह से अखबार को कौन चलाता है, अखबार को कौन संपादित करता है, संपादक। पाठक भी नहीं, मुद्रक भी नहीं, संपादक करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो अखबार से संपादक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि जिस प्रकार पहला दूसरे से संबंधित है ठीक उसी प्रकार तीसरा चौथे से संबंधित है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा बताइए। तो जैसे पहला दूसरे से संबंधित है, मछलियाँ एक्वेरियम से संबंधित है, उसी तरह से हवाई जहाज किससे संबंधित है ये बताना है। तो मछलियों को जहाँ पे हम रखते हैं, मछलियों को जहाँ पे हम रखते हैं या इनके जो रहने की जगह होती है मछलियों के, वो होती है एक्वेरियम। उसी तरह से हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है, हवाई जहाज को रखने की जगह बतानी है। चिड़ियाघर में रखा जाता है, एपियरी में रखा जाता है, हैंगर में रखा जाता है, या स्टेडियम या खुले में हम रखते हैं। तो हवाई जहाज को रखा जाता है हैंगर में। कहाँ रखा जाता है, हैंगर में। हैंगर में हवाई जहाज को रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। जैसे समय सेकंड से संबंधित है, तो आवृत्ति किससे संबंधित है। ये भौतिक राशियाँ हैं, हमें पता है समय को हम किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो ये समय की हम मात्रक दे रखा है बाद में, तो समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसी तरह से यही समानता इसमें बतानी है, इसका मात्रक यहाँ पे हमें लिखना है क्योंकि मात्रक यहाँ पे लिखा गया है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, वाट, ओम या जूल। तो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। शॉर्ट में इसको लिखते हैं HZ से, ये इसका सिंबल होता है। तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। बताओ इस शब्द सादृश्यता है, संबंध देखो, समानता देखो, वैसे ही हमें आंसर देना है। तो ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है, तो नेपाल किससे संबंधित है। तो हमें पता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होती है कैनबरा। तो यहाँ पे हमें नेपाल की राजधानी निकली होगी। नेपाल की राजधानी क्या होती है, नेपाल की राजधानी होती है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी होती है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सादृश्यता में हमें देश, देशों की राजधानी, राज्य, राज्यों की राजधानियाँ, ये हमें पता होनी चाहिए। इनके ऊपर भी वो सादृश्यता के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए। भारत नई दिल्ली से संबंधित है, तो अमेरिका किससे संबंधित है। हमें पता है भारत की राजधानी नई दिल्ली होती है, तो अमेरिका की राजधानी बतानी। अमेरिका की राजधानी क्या होती है, ब्यूनस आयर्स, पेरिस, वाशिंगटन डीसी या नैरोबी, क्या होती है। सही बताया, अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देश, उनकी राजधानियाँ, ऐसे प्रश्न बनते हैं। राज्य, उनकी राजधानियों के ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 इसमें दे रखा उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु क्या आएगा। समानता बताओ, संबंध बताओ, क्या संबंध दिख रहा है इनमें, क्या समानता दिख रही है। तो हमें पता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो वही बताना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एक राज्य दे रखा है, उन राज्य के मुख्यमंत्री दे रखे हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह हैं, विजय थलापति हैं, राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। तो यहाँ थलापति विजय, ये आगे लिखना, थलापति नाम है, थलापति विजय जी, ये हमारे तमिलनाडु के
मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, थलापति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि हाइग्रोमीटर, आर्द्रता, सिस्मोग्राफ, यहाँ क्या आएगा? तो समानता यहाँ पे चेक करो। हमें पता है हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता का मापन करते हैं, तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो इसी तरह से हमें बताना सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं। ये यंत्र दे रखा है और जो मापते हैं वो यहाँ पे ये यंत्र है सिस्मोग्राफ। इससे हम क्या मापते हैं? विद्युत धारा, भूकंप तीव्रता, तापमान या रक्तदाब। तो ये भूकंप तीव्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? भूकंप तीव्रता। कि भूकंप किस तीव्रता से आएगा, तो भूकंप तीव्रता हम सिस्मोग्राफ से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। बताइए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है। इसमें कहा थर्मामीटर, तापमान, स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या होगा। तो हमें पता है थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब, विद्युत धारा या वाहनों द्वारा चली गई दूरी, आर्द्रता। तो यहाँ पे स्फिग्मोमैनोमीटर से हम मापते हैं रक्तदाब। विद्युत धारा अमीटर से मापते हैं, वाहनों द्वारा चली गई दूरी ऑडोमीटर से मापी जाती है, और आर्द्रता से हम ऊपर पढ़ा है हाइग्रोमीटर, आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर में मापते हैं। तो इसमें स्फिग्मोमैनोमीटर से हम क्या मापते हैं? रक्तदाब। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। ये कहना है गाय, बछड़ा, बकरी क्या आएगा। तो हमें पता है गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसको बछड़ा कहते हैं, तो बकरी का छोटा बच्चा क्या कहलाता है? बकरी का छोटा बच्चा कहलाता है मेमना। क्या कहलाता है? मेमना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही होगा, मेमना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा है दयालु, परोपकारी, सादृश्यता का सिंबल, डैश, बिलापी। तो समानताएं चेक करो। तो दयालु, परोपकारी, तो ये कैसे शब्द हैं? ये समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है। दयालु और परोपकारी ये समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक इसी तरह से बिलापी का क्या होगा? तो बिलाप का मतलब होता है शोक, दुख मनाना। तो बिलापी का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, शोक कह दो या दुखी कह दो, बात वही है। तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुखी। ये हमारा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि चार मीनार भारत, तो पिरामिड क्या होगा। समानता बताओ, संबंध बताओ। तो चार मीनार हम जानते हैं कहाँ पे है, ये भारत में। ये इमारत जो पड़ती है चार मीनार, ये भारत में है। तो पिरामिड कहाँ पे है? पिरामिड कहाँ पे ये बताना है। तो पढ़ा होगा मिस्र के पिरामिड, तो पिरामिड कहाँ पे हैं? ये मिस्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि चार मीनार जो हमारे भारत में है ये किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है। ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चार मीनार किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अखरोट, शैल, केला क्या है। तो हमें पता है अखरोट सेल के अंदर होता है, शैल के अंदर होता है। केला किसके अंदर होता है? तो केला होता है छिलके में, पके हुए में, हरा में या फल में। तो केला होता है हमारा छिलके में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से सादृश्यताएं होती है, हमें ये नियम, समानताएं या संबंध को चेक करते हुए आंसर देना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 में कहा गया है कुत्ता, डॉबरमैन, तो मछली किससे होगी। तो इन दोनों में हमें समानता दिख रही है कि कुत्ता डॉबरमैन से संबंधित है। तो ये कुत्ते की एक प्रजाति होती है डॉबरमैन। तो यहाँ पे भी मछली की एक प्रजाति आएगी। मछली की प्रजाति क्या होती है? सैल्मन होती है। तो सैल्मन मछली की प्रजाति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा, सैल्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। कार ड्राइवर, हवाई जहाज किससे संबंधित होगा। तो हमें पता है कार को जो चलाता है वो ड्राइवर होता है। इसी तरह से जो हवाई जहाज को चलाता है वो कौन होता है। तो हवाई जहाज को पायलट चलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पायलट इज द करेक्ट आंसर। तो कार ड्राइवर चलाता है और हवाई जहाज को कौन चलाता है? पायलट, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 कि बानर क्या कर, बानर बड़बड़ाना, ऊँट, ये हमें बताना है। तो बताइए संबंध इसमें क्या है, समानता क्या दिख रही है। तो हमें पता है बानर क्या करता है, बानर जो आवाज़ निकालता है, साउंड आती है, वो बड़बड़ाने की आती है। क्या आती है? बानर की जो आवाज़ आती है, साउंड आती है, वो बड़बड़ाने की आती है। तो ऊँट की आवाज़ कैसी आती है? ये साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऊँट की आवाज़ हमें बतानी होगी। घुर घुर की आती है, तुझकी, मिमियाहट की आती है, करहाने की आती है, किसकी आती है? ठीक, घुर घुर की आती है। किसकी आती है? घुर घुर की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। बताओ संबंध और समानता अच्छे से चेक करके कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, बंदूक गोली से रिलेटेड है तो टॉर्च किससे रिलेटेड होगी। चेक करो कैसे रिलेट करेंगे इसे हम। तो हमें पता है बंदूक में गोली होती है, बंदूक में क्या होती है, गोली होती है। तो टॉर्च में क्या होती है, टॉर्च में क्या होती है बताना। आग होती है, अंधकार होता है, मोमबत्ती या बैटरी था भाई। टॉर्च में हमारी क्या होती है, टॉर्च में हमारी बैटरी होती है। टॉर्च में क्या होती है, बैटरी। इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें समानताएं को चेक करना है हमें। ऊष्मा, कैलोरी, तो ध्वनि क्या आएगी। तो हमें पता है ऊष्मा को हम मापते हैं कैलोरी में, तो ध्वनि को किस में मापते हैं। ये भौतिक विज्ञान में राशियाँ दे रखी है, राशि और उनके मात्रक। तो ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं, ध्वनि को हम किस में मापते हैं, ध्वनि को हम मापते हैं डेसीबल में। ध्वनि को डेसीबल में मापते हैं। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ध्वनि को डेसीबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा है महाराष्ट्र, भारत, टेक्सास क्या है, कैसे संबंधित है। तो हमें पता है महाराष्ट्र एक राज्य है जो कि भारत में पड़ता है, भारत में है। तो टेक्सास किस में है, टेक्सास कनाडा में आता है, मैक्सिको में आता है, ब्राज़ील में आता है या यूएसए में आता है। तो टेक्सास आता है यूएसए के अंदर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 23 में कहा गया है कि जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म कपाल विज्ञान डैश क्या होगा। तो हमें पता है जीवाश्म का जो अध्ययन करना कहलाता है वो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। तो इसलिए ये किसका अध्ययन करना है, ये किसका अध्ययन करना है, तो जीवाश्म का अध्ययन करना जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। कपाल विज्ञान किसका अध्ययन करना होता है, अग्नाशय का, थायराइड का, फेफड़े या खोपड़ी। बिल्कुल सही, ये होता है खोपड़ी का अध्ययन करना कपाल विज्ञान कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि पोशाक, दर्जी और फिर ये क्वेश्चन मार्क बढ़ई। तो जो इनमें समानता है वही इन दो में समानता है। तो पोशाक, दर्जी, मतलब पोशाक को कौन बनाता है, दर्जी बनाता है। तो यहाँ पे वो काम आएगा, इस काम को कौन करता है, बढ़ई करता है। तो बढ़ई क्या करता है, बढ़ई बनाता है फर्नीचर, बढ़ई फर्नीचर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि बढ़ई फर्नीचर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है टैडपोल क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा, कैटरपिलर, तितली। तो हमें पता है जिस तरह से तीसरा चौथे से संबंधित है वैसा ही पहला दूसरे से संबंधित होगा। तो हमें पता है कैटरपिलर क्या होते हैं, कैटरपिलर तितली को ही कहा जाता है। जब तितली अल्पवयस्क होती है तो उस अल्पवयस्क अवस्था को कैटरपिलर कहते हैं। तो इसी तरह से टैडपोल की अल्पवयस्क अवस्था होती है। किसकी अल्पवयस्क अवस्था, टैडपोल है, कौवे की, हंस की, मछली की या मेंढक की। तो मेंढक की अल्पवयस्क अवस्था टैडपोल होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 में कहा गया है विरोधी, शत्रु, विपत्ति। तो यहाँ क्या आएगा, जो इन दोनों में समानता होगी पहले और दूसरे में वही समानता तीसरे चौथे में है। इसका प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विरोधी शत्रु से संबंधित है तो विपत्ति किससे संबंधित होगी, मित्र से, ये मित्र है, सक्रिय से, प्रेम से या कठिनाई से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हमने वर्ड एनालॉजी, शब्द सादृश्यता को पूरा किया है। कल जो हमारी वीडियो आएगी वो हमारी आएगी अक्षर सादृश्यता यानी कि लेटर एनालॉजी के ऊपर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी, क्योंकि हमें पता है एनालॉजी सादृश्यता 3 प्रकार की है। तो पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। अगर इसमें कोई भी आपको कमी लगी हो तो आप सजेस्ट हमें कर सकते हैं। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।